क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट कैसे हमारा पूरा दिन बना देती है? वहीं अगर सुबह सुबह चेहरे पर उदासी हो तो वो कैसे पूरे दिन को उदास कर देती है? आखिर ऐसा क्यों? हम सोचते हैं कि पहले हम कुछ महसूस करते हैं फिर हम मुस्कुराते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि पहले हम मुस्कुराते हैं फिर हम महसूस करते हैं? जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिया है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने एक थ्योरी दी, द फेशियल फीडबैक थ्योरी, जो हमें बताती है कि हमारा चेहरा एक आईना नहीं है बल्कि एक भाषा है जो सीधे हमारे दिमाग तक जाती है। वेलकम बैक टू ह्यूमन कैनस ऑफिशियल। फेशियल फीडबैक थ्योरी हमें बताती है कि हमारा चेहरा सिर्फ भावनाओं को दिखाता नहीं है बल्कि भावनाओं को क्रिएट भी करता है। इसका मतलब है अगर आप जानबूझकर मुस्कुराएं तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि आप खुश हैं। वहीं अगर आप फेस पर आईब्रोज अप करके गुस्से वाला एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि आप गुस्से में हैं। इसी तरह से जिस तरह से कविता में शब्द होते हैं उसी तरह से चेहरे के हाव भाव हमारे दिमाग की भाषा होते हैं। और ये विचार यूं ही नहीं आया, इसके पीछे है साइंस, न्यूरोसाइंस, जो हमें बताती है कि चेहरे पर हाव भाव केवल दिखाई नहीं देते बल्कि ये क्रिएट होते हैं और दिमाग की लैंग्वेज की तरह काम करते हैं, जिससे कि ब्रेन में सिग्नल जाता है कि हमें क्या महसूस हो रहा है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां, खासकर जाइगोमेटिक मेजर, ब्रेन में एक फीडबैक सिग्नल भेजती है। ये सिग्नल हाइपोथैलेमस और एमिगडाला तक पहुंचते हैं जो आपकी भावनाओं को प्रोसेस करते हैं। अब ब्रेन सोचता है मुस्कुराहट, शायद सब कुछ ठीक है, और वह एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन और डोपामिन छोड़ता है, जो केमिकल्स आपको खुशी, राहत और हल्कापन महसूस कराते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमें लगता है कि हमारा शरीर कांप रहा है, जब कोई डर या फिर फियरफुल सिचुएशन होती है तो हमें लगता है कि हमारा शरीर कांप रहा है क्योंकि हम डर रहे हैं, बल्कि होता इसका उल्टा है। हम कांप रहे होते हैं, शरीर में कंपन होती है, इसीलिए हम डर रहे होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि जब लोगों से कहा गया कि वे पेन को दांतों के बीच में दबाकर रखें जिससे मुस्कुराहट जैसा एक्सप्रेशन बनता है, तो उन्होंने जोक्स को ज्यादा मजेदार पाया बजाय उन लोगों के जिन्होंने पेन को होठों में दबाया। उनका सिर्फ चेहरा बदला, भावना नहीं। इस थ्योरी में ना सिर्फ विलियम जेम्स बल्कि उनके एक दोस्त जेम्स लैंग का भी योगदान शामिल है। इन दोनों ने मिलकर 19वीं सदी में क्रांतिकारी विचार दिया, जो था इमोशंस आर द परसेप्शन ऑफ बॉडी चेंजेस। विलियम जेम्स ने लिखा कि हम दुखी हैं इसीलिए हम नहीं रो रहे हैं, बल्कि हम रो रहे हैं इसीलिए हम दुखी हैं। इसका मतलब शरीर पहले प्रतिक्रिया करता है, भावना बाद में आती है। यानी शरीर मन को चलाता है, मन शरीर को नहीं। और इसी विचार ने फेशियल फीडबैक थ्योरी को जन्म दिया, जो कहती है कि हमारे चेहरे की हर लकीर, भावना, संकोच हमारे मन की दिशा को तय करता है। अब सवाल उठता है, क्या हम सच में इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप थक जाएं, परेशान हों या घबराहट महसूस करें, बस एक छोटी सी मुस्कान लाइए, भले ही नकली हो, आपका दिमाग उसे असली मानेगा। थोड़ी देर के लिए गहरी सांस लें, चेहरे को रिलैक्स करें और हल्का सा स्माइल लाएं। ये एक छोटा सा कदम आपके दिमाग के लिए केमिकल बैलेंस को बदल सकता है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट वाले लोग, एक शोध में पाया गया कि जिनके चेहरे की कुछ मांसपेशियां निष्क्रिय हो गई, उनकी इमोशनल समझ और प्रतिक्रिया में भी कमी आई, जिससे ये साबित होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन सीधे हमारे इमोशनल अनुभव से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब जिंदगी थकी हुई लगे, मन भारी हो, दिल उदास हो, तो अपने चेहरे को मत भूलिए, क्योंकि आपका चेहरा बिना कुछ कहे चुपचाप आपके अंदर के तूफानों को संभाल सकता है। आपका चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं है, आपकी भावना का पहला पन्ना है।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो मुस्कुराना भूल गए हैं।